अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद। और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो है दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कल खेला जाना है बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का तो मुकाबला है ही है, लेकिन इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा मुकाबला है। और मैं कहूंगा कि जो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का ये भी बहुत बड़ा मुकाबला है, क्योंकि जिम्बाब्वे बांग्लादेश एक बड़ी टीम है। अगर कल जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को भी हरा दिया तो भी सेमीफाइनल के जो चांसेस हैं वो उनके लिए बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। जरा इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे वेदर में कुछ हल्की फुल्की बारिश दिख रही है, ये क्या स्टोरी आ रही है, जरा इसको बात करेंगे। और बात करेंगे कि मोहम्मद आमिर बहुत तपे हुए हैं भाई, और साथ में बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का जो है वो मुतालबा कर दिया गया। किनकी जानिब से आया ये मुतालबा और क्यों आया ये मुतालबा, और ये रमीज राजा को भी हटाने तक के मुतालबे हो रहे हैं, इन सारों के ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं जरा नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो कल के जो मैचेस खेले जाने हैं, आपको पता है कि उसके अंदर प्लेइंग 11 की भी बड़ी डिस्कशन जो है वो जारी है। दाऊद साहब पहले जरा प्लेइंग 11 के ऊपर आते हैं। तो फखर जमान के हवाले से जो है वहां पर फैसले किए जा रहे हैं कि फखर जमान को कल ग्राउंड के अंदर उतारा जाए। देखो, कल पाकिस्तान की वैसे तो तब्दीलियां होंगी कल पाकिस्तान की 11 में। आज पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस भी करते हुए नजर आई थी। थोड़ा सा ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं खिलाड़ी स्माइल उतना नहीं दे रहे थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि खिलाड़ी अपने अपने माहौल में नजर आए हैं। शादाब इमर फैंस के साथ सेल्फीज वगैरह भी ली हैं। इवन एक फैन ने उनको बुलाया तो उन्होंने कहा यार बस निकल जाएगी, तुम्हारे पास गाड़ी है? उसने कहा मेरे पास गाड़ी है, अगर बस निकल गई मैं तुम्हें छोड़ दूंगा होटल तक। फिर वो गए हैं, उसके साथ उन्होंने सेल्फीज भी ली हैं। तो ठीक है, एक्साइटेड नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी कल के लिए। और पाकिस्तानी प्लेयर्स यही कह रहे हैं कि हमारा फोकस जो है वो अपनी गेम के ऊपर है कि हमने जीतना है। बाकी रिजल्ट नीदरलैंड, वो साउथ अफ्रीका और इंडिया का क्या रिजल्ट होगा या जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का क्या रिजल्ट होगा, वो ठीक है, वो डिपेंड करता है, लेकिन उसमें हमने कुछ करना नहीं है। वो फैंस ने करना और वो दुआएं हैं, तो वो खिलाड़ियों ने कुछ नहीं करना। हाँ, जो पहला मैच है बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके इम्कानात रहेंगे, आपकी एक चांस रहेगा कि अगर जिम्बाब्वे फॉर एग्जांपल जीत भी जाता है तो शायद नीदरलैंड उनको हरा दे, क्योंकि जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, नीदरलैंड कहीं ना कहीं अभी एक बराबर जैसी टीमें नजर आ रही हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका वाला मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपने दम पे कुछ करना है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मैच रहेगा। लेकिन अली, पाकिस्तान की जो 11 है अब उसके ऊपर तब्दीलियां होने जा रही हैं। हैदर अली को खबरें आ रही हैं कि कल बेंच पे बाहर बिठाया जा सकता है। आकिब जावेद ने तो यहां तक कहा था कि आप कैसे पेशावर जल्मीज को ले आया है कि सीधा बॉल नहीं रोक पा रहा, उस पर ही एलबीडब्ल्यू आउट हो रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं बात बिल्कुल उनकी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी टीम मैनेजमेंट के ऊपर भी ब्लेम जाता है कि वो प्लेयर्स को खराब कर देते हैं, बनाते नहीं है। नहीं, नंबर हैदर अली को कभी कौन सा नंबर दिया है, कभी कौन सा नंबर दिया, वो अलग बात है, वो टुल्लेबाजियां करता है। आप मुझे एक बात अब जेन्युइन बताना, ठीक है? पंत टुल्लेबाज प्लेयर है, पंत भी टुल्ले मारता है। इंडिया ने पंत को ओपनिंग में कितनी बार ट्राई कर लिया, कितनी बार उनको ओपनर भेज चुके हैं, इन्होंने कभी एक बार भेजा उसको ओपनर। आपके सिर्फ ओपनर के अलावा जो आपका ओपनर है इसमें आपका नंबर फिक्स है कि रिजवान और बाबर ओपन खेलेंगे। इसके अलावा मुझे बताएं कि आपका किस खिलाड़ी का नंबर फिक्स है। चौथा नंबर फिक्स है, पांचवा नंबर फिक्स है, छठा नंबर फिक्स है। आपको पता है सातवें में कौन आएगा? नहीं पता आपको। क्यों ऐसा क्यों है इनका? ये देखो, वही बात है कि जो ओपनिंग प्लेयर है वो मिडिल ऑर्डर पे खेल रहे हैं, वो जो लोअर ऑर्डर वाले हैं वो टॉप ऑर्डर पे खेल रहे हैं, टॉप ऑर्डर वाले जो है वो लोअर ऑर्डर पे खेल रहे हैं। मतलब कोई पता ही नहीं है किसको क्या नंबर है, सबको पता है, सिर्फ ये पता है कि बाबर रिजवान ओपनिंग करेंगे, उसके बाद कौन आएगा कौन जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। और चार मसूद का भी कोई नंबर पक्का नहीं है, सिचुएशन बदलती है, उसको भी हटा, वो भी कहां पे, वो 3 पर आ गया, कभी वो 4 पे आ जाएगा, वो भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर उसको हैदर को टीम में तुमने रखा हुआ है, अगर उसको रखा है तो उसको ओपन करवा दो। कोई समझ नहीं आ रहा, इन दोनों में से एक आ जाए, कम से कम 3 पे ही खिला दो। अगर शान को रखे उसको 4 पे रख दो, लेकिन कोई ओपनिंग, कोई नंबरिंग समझ से बाहर है एक तो। अच्छा, उसके बाद लेकिन खबर आ रही है कि फखर जमान को कल ये 11 में डालने की कोशिश करेंगे। अब पता नहीं किस नंबर पे खिलाएंगे। अगर 11 पे खिलाएंगे, पहला तो सवाल ही मेरा ये होगा कि मुझे नहीं पता वो कहां खेलेगा। अगर फखर को ला भी देते हैं, शान को ही बाहर करेंगे नहीं, और फिलहाल अब बंदा भी नहीं उसको बाहर होना, अब फखर को कहां पे खिलाएंगे? फखर जमान को अगर ये तो वन डाउन पे खिलाएंगे, ओपनिंग तो नहीं छोड़ेंगे। शान खेलेगा वन डाउन, ओपनिंग तो नहीं छोड़ेगा, वो वन डाउन पे भी शान खेलेगा। फिर फखर जमान को फिर अब किस जगह पे क्या, फिर 5वें नंबर पे खिलाएंगे। अब वही तो है, फिर वो मतलब प्लेयर्स का बेड़ा गर्क कर रहा है, कोई इनसे सीखे, इस टीम मैनेजमेंट सीखे, किस प्लेयर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ना सब प्लेयर्स का, वो कोई इनसे सीखे। तो ये कहीं नंबर देंगे फिर फखर को, यही हो सकता है। हाँ, वो 4 पे कहीं एडजस्ट करेंगे वो, और वो बेचारा वहां पे कुछ नहीं कर सकता। हैदर तो 5 पे खेल रहे हैं, सीरियस नोट चौथे 5 सुने, इफ्तिखार 4 पे खेलते हैं। इफ्तिखार चौथे नंबर पे आपको लगता है इफ्तिखार के मैंने 50 मारी इंडिया के खिलाफ। मैं आपको बता रहा हूँ कि चौथे पे इफ्तिखार आते हैं, हैदर 4 पे भी नहीं खेलता। तो हैदर का जो नंबर है, हैदर पता नहीं किस पे खेलता है, नंबर छठे पे ही भेजेंगे, कोई नंबर तो है ही नहीं। मैं क्या बोलूं कि वो किस नंबर पे खेलता है। इवन प्लेइंग 11 बताते हुए हमें नहीं पता होता कि आजकल कौन खेलेगा, क्योंकि आजकल पिछले मैच में कोई और होता है।
फिर अगले मैच में कोई और नंबर होता है, फिर अगले में कोई और किसी का नंबर होता है। तो बहरहाल अली साहब, लेकिन खबर यह है कि फखर को कल कहीं ना कहीं किसी तौर पर शायद कहा जा रहा है कि एडजस्ट किया जाएगा कल फखर जमान को, क्योंकि प्रेशर है इनके ऊपर, कर दें। अगर मैं कहता हूं अगर कल सिनेरियो आपके हक में आ भी गया ना, नीदरलैंड को आपने हरा दिया, साउथ अफ्रीका को इंडिया ने जो है वो हरा दिया, फिर भी अगर आप राइट कॉम्बो के साथ नहीं गए, फखर को आपने कहीं सही ओपन शोपन पे एडजस्ट ना किया, आप आगे फिर भी वर्ल्ड कप में कुछ नहीं करने जा रहे। बिल्कुल, जब तक आप नहीं करोगे आप वर्ल्ड कप में फिर भी कुछ नहीं करने जा रहे यार। तो पहला तो आपको अपना एडजस्ट करना है। फखर को अगर आपको आगे रखना है, आगे खिलाना है बड़े मैचेस में, तो कम से कम एक नीदरलैंड वाला उसके लिए वार्म अप मैच उसको दीजिए कि वो थोड़ा तैयार हो, थोड़ा सा एग्रेसिव हो, थोड़ा जाके खेले। तो हैदर का शायद मुझे लग रहा है कि उसको बाहर बिठा के ये एडजस्ट करेंगे। बाकी तो मुझे कोई स्लॉट नजर नहीं आ रही। हाँ, और वो भी मैं अब बात कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि अब इनके माइंड में ये भी हो कि फखर को हम कहां खिलाएंगे, शान को बिठा नहीं सकते, ओपनिंग जोड़ी खराब करेंगे नहीं, तो फिर ये होगा कि हैदर की जगह फिर ये आसिफ अली को ही खिलाएंगे, और तो कोई मुझे तब्दीली नजर नहीं आएगी। तो हैदर अली की जगह अगर हैदर की जगह या आसिफ आएंगे कल या फखर आएंगे। नहीं, फखर अगर आ जाते हैं तो उनका नंबर तो ऊपर का ही है भाई, ऊपर के नंबर पे खिलाओ तो फायदामंद है। नीचे के नंबर पे तो बेचारे ने तब आप दुबई में परफॉर्म किया था जब कुछ उसकी फॉर्म लगी हुई थी। आप अगर उसको वो गैप्स नहीं दोगे, वो वाला सिनेरियो नहीं बना के दोगे, तो परफॉर्म नहीं कर सकता। अब यही है, कल जो एक स्लॉट है, या तो उसमें से फखर आएगा या आसिफ अली आएगा, हैदर को इन्होंने बाहर बिठाना है। बाकी तो और मुझे कोई खास पाकिस्तान की टीम में तब्दीली होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बाबर वो तब्दीली करते ही नहीं है, वो आपकी सेम टीम। और हकीकत बात यह है कि आपने बेंच पे भी कुछ नहीं बेट रखा हुआ, कोई आपने ऐसा प्लेयर रखा हुआ ही नहीं जो हम कहें हम आज बोले कि यार उसको खिला लो या उसको खिला लो। साहब, बड़ी खतरनाक किस्म की खबरें आ रही हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूं, चले बाबर आजम के हवाले से पहले बात कर लेते हैं कि चले उस पर आते हैं, आमिर के हवाले से बात करते हैं। आमिर ने थोड़ी सी मौसम के वाले से बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं, क्योंकि अली मौसम कल आ रही है बारिश। कल आपको पता है कि 2 मैच पर्थ में है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने पर्थ में खेलने। पाकिस्तान ने आपका नीदरलैंड के साथ जो लोकल टाइम है पर्थ का, वो दोपहर का 3 बज रहा होगा, जबकि लोकल जो हम मैच देखेंगे अपने टीवी पर वो 12 बजे नजर आएगा। और फिर जो सेकंड मैच है वो जो लोकल 4 बजे है, और वहां का जो 7 बज रहा होगा। तो अब दोनों मैच पर्थ में है, और एक जो सुबह वाला मैच है जो जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का, वो गाबा में होगा, ब्रिस्बेन में। अच्छा अली साहब, वहां तो ठीक है, लेकिन ये जो आपका पहला मैच है पाकिस्तान नीदरलैंड का, यहाँ पे बारिश आ रही है। बारिश आ रही है जनाब, जो लोकल टाइम है उसका पर्थ का 2:30 बजे से बारिश की फोरकास्ट है, और तकरीबन 3:30 तक बारिश, 3:45 तक का जो टाइम आ रहा है वो बारिश आ रही है। और है थोड़ा कम परसेंट है, लेकिन है कि हल्की फुल्की शायद बारिश हो, मे भी काली घटाएं हो, ओवरकास्ट कंडीशन हो, लेकिन जो पहली टीम बैटिंग करेगी उसमें इफेक्ट होगी। और अच्छी खबर ये आई है फिलहाल, बेहतर जो अभी खबर आ रही है कि वो ये आ रही है कि उम्मीद है कि मैच मुतासर नहीं होगा। 2:30 बजे से लेकर 3:30 तक बारिश के इम्कानात हैं, बारिश रुक जाएगी। हो सकता है कि ओवर की कटौती हो, यह हो सकता है कि अगर बारिश ने थोड़ी देर हो गई तो ओवर की कटौती हो सकती है, क्योंकि अगला मैच आपके पास जो टाइम है, कट ऑफ टाइम, वो कम ही होगा। अगला मैच फौरन उसी ग्राउंड में खेलना होगा, तो जाहिर है फिर वो ज्यादा आपको टाइम दिया नहीं जाएगा। तो बस अब उम्मीद है पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। वॉश आउट पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, मैच को धुलना पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। बस अब यही है, डू एंड डाई है ऑब्वियसली। तो पाकिस्तान को बस कल मैच जीतना है, और होना भी इंपॉर्टेंट है मैच का। तो कल बारिश है, लेकिन खबरें आ रही है कि आधा पौना घंटा 1.5 घंटा बारिश है, 2:30 से 2 से लेके तकरीबन 3:30 पौने 4 तक बारिश है, उसके बाद बारिश नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर ये उम्मीद है कि कट ऑफ टाइम से पहले मैच हो जाएगा, छोटा हो जाएगा लेकिन मैच होगा। और अगर मैं फिर बोल रहा हूं, अगर मैच छोटा होता है तो मेरे ये हाथ हैं आपके आगे, ये मेरे हाथ हैं भाई, ये टीम मैनेजमेंट और बाबर के आगे, और आपके सकलैन मुश्ताक हैं, माफ कर दो भाई, ओपनिंग चेंज कर लेना कम से कम। अगर तुमने वैसे तो नहीं कर लेना, लेकिन अगर मैच छोटा हो गया तो कर लेना। अगर मैच 12-15 ओवर का हो गया तो ये है हाथ हमारे, ओपनिंग चेंज करके कोई बोल्ड डिसीजन ले लेना। अगर कोई खेल रहा हो खिलाड़ी, उसको ऊपर भेज देना, नवाज को भी नंबर 4 पे या 3 पे भिजवा देना, ताकि थोड़े रन बन जाए। वही सोच से आप गए ना, अगर वही रिजवान की वही सोच, टुक वाली सोच के साथ हो गया काम। और वो 14-15 ओवर के मैच में तो वो नीदरलैंड ने भी मार देना है, जो सीधी सी बात है। बिल्कुल सही तो इस सोच से निकलना है कि यार अगर बारिश हो गई, मैच छोटा हो गया, तो हम जो है वो वही टुक करके पहले निकाले, पावर प्ले 8 ओवर निकाले, ऐसे नहीं करना। फिर उस मैच को सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। लेकिन बारिश है कल मैच में, लेकिन जो सेकंड मैच है वो खुशखबरी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है उसमें कोई बारिश नहीं है, और बस दुआ ये करनी है कि इंडिया किसी तरीके से जीत जाए, ताकि हमारा जो काम है वो हमारे ऊपर आ जाए। फिर हमने हराना है खाली साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को, तो हम इंशाल्लाह सीधे सीधे गो थ्रू कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए। ये सिनेरियो नजर आ रहा है। और दाऊद साहब जरा आमिर पर आते हैं, तो मोहम्मद आमिर बड़े जज्बाती हुए थे। कल उनका बयान भी आया सामने, वो कह रहे थे यार जब वर्ल्ड कप 2019 था तो टॉप 4 के अंदर हम आए थे, और वर्ल्ड कप 2019 50 ओवर का था, और सारी मेन टीमें उसके अंदर खेल रही थी, और वहां पर टॉप 4 पर आना को खाला जी का घर नहीं था। सिर्फ रन रेट में न्यूजीलैंड हमसे आगे था, इसलिए न्यूजीलैंड जो गो थ्रू कर गया था सेमीफाइनल में, और हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे।
अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद, इंग्लैंड को हराने के बावजूद, न्यूजीलैंड को हराने के बावजूद, जिन दो टीमों ने वहां पर फाइनल खेला था वर्ल्ड कप 2019 का 50 ओवरों में, और इंग्लैंड के अंदर, वो इंग्लैंड की कंडीशन में, तो जब हम वापस आए तो आते साथ जो है वो आपको पता है मिकी आर्थर को निकाल दिया गया, सरफराज को एक सीरीज के बाद सैक कर दिया गया, और टीम मैनेजमेंट और सब कुछ तब्दील हो गया। तो जो ये वर्ल्ड कप चल रहा है, ये तो डरावना ख्वाब चल रहा है। तो आमिर कह रहे हैं कि जब ये आएंगे तो फिर क्या होगा इनके साथ? नहीं, पर होना चाहिए ना। फिर अगर आपने उस टाइम पाकिस्तान जो आप बात करो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल कर आया था, और साउथ अफ्रीका को टीम बनाई थी, आपने साउथ अफ्रीका को भी हराया था, अफगानिस्तान को भी हराया था। वो तो आपके साथ एक जो बात कर रहे हैं कि बराबर का हो गया था, भाई बराबर का नहीं हुआ था, बहुत रोले हो गए थे। एक तो ये था आपका हल्का मैच वो रह गया था और आपका, और उसके अलावा वो न्यूजीलैंड का वो जो मैच था वेस्ट इंडीज के साथ, उसमें कार्लस ब्रैथवेट का जो मैच था, वो जो कार्लस ब्रैथवेट ने एक छक्का हो जाता वो जीत जाते मैच। उसने बोल्ट ने रोप पे बॉल पकड़ लिया था, वरना वो मैच खत्म हो गया था, छक्का हो जाता तो कहानी एंड थी। फिर भी वेस्ट इंडीज जीत जाती तो आप वो आगे चले जाते, न्यूजीलैंड का पॉइंट कम हो जाता। 6-7 सिनेरियो तो उनमें से कोई एक भी चीज हो जाती, या वेस्ट इंडीज के साथ फंसते ना इतनी बुरी तरीके से, तो भी आप आगे चले जाते। तो उसके बाद भी आपने सरफराज को हटा दिया, इवन आप अच्छा कर रहे थे, T20 में नंबर 1 थी हमारी टीम, फिर भी आपने हटा दिया, सैक कर दिया सरफराज को। वर्ल्ड कप इतना अच्छा खेल के आ रहे थे, फिर भी आपने हटा दिया। मिकी आर्थर ने आपकी टीम बनाई, आपके सारे जो आज स्टार प्लेयर्स हैं, बाबर से लेके शादाब से लेके सारे खिलाड़ी उसने बनाए थे। शाहीन तक को उसके साथ मतलब उनकी ही उन्होंने सिलेक्ट किया था। उस टाइम भी आपने जो है वो बाहर कर दिया, इंटरनेशनल टीम की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद भी आपने जो है वो उनको बाहर कर दिया, हटा दिया, एकदम सैक कर दिया। तो अब बात ठीक है, आमिर का वैलिड पॉइंट है कि अब आप क्या करोगे। अब जो आपकी इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस रही है कि आप जिम्बाब्वे से हार गए, क्योंकि जो आपका पास रिकॉर्ड है वो तो बस सफार लेकिन बहुत ही खराब है। आपको याद होगा 2007 में आप आयरलैंड से हारे थे, तो 6-7 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, बॉब वुल्मर आपके क्या हुआ था उनके साथ, देखे वो बड़ा एक हादसाती तौर पर वो हुआ था। 99 का वर्ल्ड कप आपकी पूरी टीम तब्दील कर दी गई थी, रोले बन गए थे, कप्तान चेंज, ये चेंज, फलाना चेंज। तो अभी आपके अगर चेयरमैन आके डिफेंड करेंगे तो फिर उनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, थोड़ा सा उनको एहसास करना चाहिए। तो बात उनकी इस लिहाज से आमिर की ये बात ठीक है कि अगर उस टाइम आपने इतना कुछ किया तो अभी भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। कमरान अकमल आया जी, कमरान अकमल ने कहा कि बाबर आजम को कप्तानी जो है वो छोड़ देनी चाहिए। अगर वो सुन रहे हैं या मेरे चाचू सुन रहे हैं या जो भी सुन रहा है, तो क्योंकि उनका फैमिली मैटर भी बन जाता है, उन्होंने कहा जी कि बाबर आजम को एज अ जो बैट्समैन है वो मैं आगे देखना चाहता हूं। जिस विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ के अपनी बैटिंग पे फोकस कर लिया, तो उनका भी ख्याल है कि बाबर आजम कप्तानी छोड़े और अपनी बैटिंग पे फोकस करें, और ज्यादा से ज्यादा 25,000 रन अगर उन्होंने बनाने हैं तो उनको बैटिंग अपनी छोड़नी चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? देखो बात वही है, मैं और आप पिछले शो में भी ये बात कर रहे थे कि वही जो आपके जो इनके दोस्त है ना, उन्होंने इनको मरवाया बाबर को। थोड़े से राइट डिसीजन बस नहीं किए। नहीं, राइट डिसीजन शायद बाबर ने किए भी ऑन फील्ड में, लेकिन मसला ये है कि जो ऑफ द फील्ड जो डिसीजन होती है ना 11 के स्क्वाड के हवाले से, उसमें ज्यादा फ्लॉप रहे, पसंद नापसंद में। उसमें बाबर आजम जो है ना कि यार इसको ना हटाओ, ये आएगा तो मेरा दोस्त इसके आगे आ रहा है, ये है तो इसके आगे मेरा दोस्त आ जाएगा। वो कहानी खराब हुई। अब आपको नहीं लाए, उसकी जगह पहले इन्होंने हसन के ऊपर प्रेफरेंस देनी थी, हसन चला गया, मजबूरी थी, अब हसन को दोबारा लाना है तो फिर ठीक है, धानी को रखा, खिलाना नहीं है, हसनैन को रख दिया बीच में, वहाब को नहीं लाए, इमाद को चाहिए था इनको लाते, आजम खान को लाते, शर्जील को लाते, नहीं लाए, कभी रिजवान की जगह चली जाएगी। मतलब वही बाबर का वो जो है ना वो लेट ओपनिंग स्लॉट में रिजवान को हटा दे, कप्तान है ना, आपकी बात मानी जाएगी। आप बोले रिजवान को आप 3 पे आओ, कौन रोकेगा आपको, लेकिन नहीं, हिम्मत ही नहीं हो रही, नहीं कह पा रहे, तो फिर एट देन अफेक्ट पड़ेगा उनकी कप्तानी के ऊपर। एट देन सवाल उनसे पूछे जाएंगे, अवाम उनसे पूछेगी कि आपने क्या किया। ठीक है, अब बाबर के डाई हार्ट फैन मैं भी हूं, अली भी होंगे डाई हार्ट फैंस, हम बहुत बाबर को प्यार करते हैं, लेकिन बात यह है कि ऐसा बैट्समैन बाबर को बहुत प्यार किया जाता है, लेकिन जब आप गलतियां करेंगे और ऐसे लेवल पर इतनी बेइज्जत करवा देंगे, जिम्बाब्वे से हरा देंगे, तो फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा। और बाबर हैं, अब सवाल पूछा जा रहा है, बाबर आजम से क्रिटिसाइज हो रहा है, लोग रिजवान से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप को अकोमोडेट करोगे, खाली रिजवान को अकोमोडेट किए जा रहे हैं, वो नंबर 1 है T20 रैंकिंग के, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अचार बनाए नंबर 1 T20 का। जिम्बाब्वे से शर्मनाक हार, इंडिया से हार, क्या इंडिया का पहला पावर प्ले क्या किया रिजवान ने, 0 टुक रन मन नहीं रहे, ऐसा T20 में नंबर 1 का क्या करें हम। सही बात, आप T20 में 50वें नंबर पे हो, लेकिन आप मैच जितवा दो, अग्रेसिव खेलते हो तो चुम्मी है आपको। सही बात, लेकिन क्या करें ऐसे नंबर 1 का जो हमें पता है कि कोई काम ही नहीं आना, हम रो रहे हैं कि यार बस 50-30 बना ले, प्लीज आउट हो जा। एशिया कप के फाइनल में हम रो रहे थे कि यार प्लीज ये आउट हो तो काम बने हमारा, क्या फायदा ऐसे। सही बात, ऐसे नंबर 1 रैंकिंग हम क्या करेंगे, 4 डालेंगे। जिम्बाब्वे के रैंकिंग कोई प्लेयर था उनका नंबर 1 था, टॉप 10 में कोई था नहीं, उन्होंने पावर प्ले कैसे खेला है, उनका बॉलर कोई था, लेकिन उन्होंने कैसे मैच जितवाया। बात यह है कि वो एक टीम, हमें एक यूनिटी चाहिए, वो एक हम जो चाहते हैं, हमारा गोल ये कि हम पाकिस्तान टीम में कोई हमें नहीं चाहिए नंबर 1 प्लेयर्स, हमें चाहिए जो पाकिस्तान के लिए खेले।
मैं खेलूंगा अपने मुल्क के लिए, सही बात है। मैं अपनी टीम के लिए खेलूंगा, मेरा अपना इंडिविजुअल गोल नहीं है, मैं जो बाहर बैठना पड़े मैं बाहर बैठूंगा, लेकिन टीम जीते। ये गोल अगर होगा, ये होगा तो फिर आपका मुल्क भी जीतेगा और आप वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम है, सारे मैच में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आज मैच हुआ था न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, 3 आउट हो गए थे 15 पे, लेकिन न्यूजीलैंड का एक प्लेयर ने मैच जितवा दिया। क्यों? क्योंकि वो मैच विनर था। मैच विनर था। एक में फिन एलन ने जितवा दिया, एक में कॉनवे ने जिता दिया, एक में विलियमसन खड़ा हो गया जब ट्राई सीरीज थी। मसला क्या है? मसला यह है कि उनके पास मैच विनर है। कोई ये नहीं कहता कि यार ये खाली ये गुप्टी लिया हुआ वो विलियमसन ही है, इसके अलावा कोई नहीं। वो विलियमसन अगर टॉप रैंकिंग में, तो विलियमसन ये नहीं कहता जी मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा। ये विलियमसन है असल में नंबर 1। जिनको ये बोलते हैं ना कोई नहीं करेगा, उनको सिलेक्ट भी यही करते हैं। अच्छा, विलियमसन ये नहीं कहता किसी को कि मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा। और विलियमसन कप्तान है, टेस्ट का बेहतरीन बल्लेबाज है, ओडीआई का भी बेस्ट बल्लेबाज है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। आज उसने नहीं किया, लेकिन उसको पता है उसने सारे उसने पिक ऐसे खिलाड़ी किया है, उसने फिन एलन को खिलाया है, बड़ा नाम नहीं है, लेकिन उसको पता है अपने दिन में ये सिंगल हैंडेडली जितवाएगा। ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड ने मारा, स्टार्क समेत, हैजलवुड समेत, पैट कमिंस को, क्यों? क्योंकि फिन एलन था, उसने मारा। आज कुछ नहीं किया फिन एलन ने, स्पिनर ने फंसाया, आज कुछ नहीं किया। कौन आ गया फिर? लेकिन सुने ना, आज कुछ नहीं किया। वो ये नहीं कह रहा जी वो कंसिस्टेंट नहीं है, फिन एलन कंसिस्टेंट नहीं है, उसको पता है उसने अपना काम कर दिया। अब न्यूजीलैंड फाइनल सेमीफाइनल में जाएगा, लेकिन वो खाली ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की वजह से जाएगा। उसने काम कर दिया, एक मैच जितवा दिया, लेकिन काम कर दिया, बड़ा मैच, अब बड़ा जितवा दिया। अब उसने ग्लेन फिलिप्स भी रखा हुआ है। अब ग्लेन फिलिप्स उसको पता है, वो शायद उस मैच में उसने नहीं किया, लेकिन उसको पता था उसको एक मैच ये वो करके दिखाएगा, उसने कर दिया। कॉनवे ने भी उस मैच में कर दिया। मसला यह है कि हम मैच विनर्स की तरफ नहीं जाते, हम कहते हैं हमने शान रखा है उनकी जगह कि भाई 30 बनाएगा अपने आराम से खेल, जब भी बनाते हैं हम हारते ही हैं। सही बात। कभी नहीं रन बना के हम जीत गए, हम क्या वो जीते हैं ना। हम कुछ बोल सकते हैं कि हाँ जी उसने 30 तो बनाए थे अपने, उसने तो 35 बनाए थे, लेकिन हम हमेशा एक शोएब अख्तर वाली बात है, हम हमेशा एक एवरेज माइंडसेट को सपोर्ट करते हैं। एवरेज माइंडसेट कि जो अपने लिए करता है वो हमारे लिए बेस्ट है। उसने 30 बना लिए, उसने 35 बनाया, उसने 20 बनाया, वो रैंकिंग में 6 पे है, वो 5 पे है, वो 2 पे है, वो पहले पे है। टीम भाड़ में है, टीम का कोई टीम जाए दुआएं मांग रहे हैं, इंडिया जीत जाए, इंडिया जीत जाए, हम ये दुआएं मांग रहे हैं। नहीं वो नंबर 1 है, वो 3 है, वो 5 है, टीम किधर है भाई? हम दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह करे जिम्बाब्वे हार जाए, जिम्बाब्वे हार जाए बांग्लादेश से, इंडिया हार जाए, इंडिया जीत जाए, इंडिया जीत जाए। ये है यार, जब तक हम ये सपोर्ट नहीं करेंगे कि टीम को सपोर्ट करो, अपने रन इंपॉर्टेंट नहीं है, मुल्क इंपॉर्टेंट है, तब तक हमारी बात नहीं बनेगी, तब तक हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकेंगे। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारे शो आपको पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और इन्हें इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।